टू अनदर वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब सेफ हो गए और फिट हो गए अपने अपने घरों पे। तो गाइस, हम लोग कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट और आज है वीडियो नंबर 3 और हम लोग कंटिन्यू करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हम लोगों ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस तक किया। ओके, ऐसे ऐसे मतलब प्रैक्टिकल किए और हम लोगों ने वर्किंग नोट निकालना सीखा। ओके, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। चलिए, तो आज फुल सम करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन। ओके, फॉर्मेट तो आपको पर मिल ही गया होगा, मैंने आपको करा ही दिया है। ओके, उसको ध्यान में रखना है। और ये है क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ से स्टार्ट है आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो पहला वाला ही सम करते हैं, इसको क्यों छोड़ेंगे। तो कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल। सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यही तो चाहिए हम लोगों को, ये तो एकदम ध्यान में रखिएगा आप लोग। यही चाहिए हम लोगों को वर्किंग कैपिटल बनाने के लिए, फर्स्ट स्टेप में जो मैंने सिखाया था आपको। ओके, तो मिल गया। ओपनिंग क्लोजिंग अब दिया हुआ है। अब ऐसा तो नहीं है कि सिंगल कॉलम है और एक ही अमाउंट दिया हुआ है। तो हमें क्या लिखना है? फ्लो का मतलब क्या होता है? चेंज। तो हमने चेंजेस लिखने हैं। तो चलिए ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्रीज, आउटस्टैंडिंग रेंट, गुडविल, प्रीपेड इंश्योरेंस, ट्रेड पेएबल, ब्रैकेट में क्रेडिटर्स। तो चलिए, ये है आपके स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ओके, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इसको करते हैं। चलिए, फॉर्मेट बनेगा क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर में लिख देता हूँ 5.96। ओके, सो और एक ये रहा और मैं दूसरे पेज में ड्रॉ करता हूँ वर्किंग नोट 1। ओके, क्योंकि ये भी करना जरूरी है। ओके, सो ज़्यादा बड़ा तो होगा नहीं, इसमें भी हो ही जाता, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, वर्किंग नोट ये किस लिए? ये आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के लिए। ओके, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ओके, ये फाइंड आउट करने के लिए है। ओके, तो ये काम करते हैं, लगे हाथ कर ही देते हैं इसको। ओके, तो क्या था आपका? देखिए, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 2021-20। तो हम लोग क्या था? क्लोजिंग से ओपनिंग बैलेंस को माइनस करना। ये से आपको याद है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो चलिए लिखते हैं, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ओके, ये क्या था आपका? क्लोजिंग होगा। तो क्लोजिंग आपका कितना है? 80,000 लेस सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल ओपनिंग, ये आपका है 60,000। ओके, 2020 वाला 31 मार्च 2020 ये ओपनिंग है और 31 मार्च 2021 क्लोजिंग है। तो ये हो गया हम लोग का, कितना हो गया? 20,000 आया। तो ये क्या आ गया आपका? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ओके, तो ये आपका आ गया, याद रखिएगा 20,000 है। चलिए, अब हम लोग पूरा फॉर्मेट लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं, क्या होगा? हम लोग का शुरुआत ही होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। यहाँ पे लिख देता हूँ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, याद रखना आप लोग, ये यहाँ पे ये पर्टिकुलर। तो हम लोग का शुरुआत ही होता है नेट प्रॉफिट से। तो लिखो आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ओके, तो ये कितना निकला था? 20,000। लिख ही देते हैं। ओके, नेक्स्ट अपना पहले हेडिंग जो है वो कर लेते हैं, ऐड नॉन कैश एंड non-operating
एक्सपेंसेस, ऐसे ऐसे नॉन कैश एक्सपेंसेस जो आपका पैसा खर्चा नहीं हो रहा है, ओके, पैसा नहीं जा रहा है आपके, ओके, और नॉन ऑपरेटिंग जो बिजनेस के मेन ऑपरेटिंग नहीं है, यही सिखाया था मैंने आपको, जो बिजनेस का मेन ऑपरेटिंग नहीं है वो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फिर कुछ लाइन छोड़ के लेस भी हमें करना है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और एक्सपेंसेस है तो इनकम भी होगा। फिर हमारा निकलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ओके। फिर हम लोग करेंगे ऐड डिक्रीज इन करेंट एसेट एंड इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, ओके, मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ, डिक्रीज इन करेंट एसेट एंड इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, ओके। फिर हम लोगों ने क्या था, लेस कर लो, डिक्रीज इन करंट एसेट था तो यहां आ जाएगा इंक्रीज इन करंट एसेट एंड, यहां इंक्रीज है तो ये आ जाएगा डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, ओके। तो ये करंट लायबिलिटीज है, ओके, आप कंफ्यूज नहीं होना। फिर आप लिखो, आ जाएगा आपका इसमें आपका टैक्स तो है नहीं, ओके। तो चलिए पहले इतना लिख लो आप। चलिए पहला देखते हैं, पहला हम लोग देखते हैं, पहला आइटम क्या है आपका, ट्रेड रिसीवेबल, ये वाला तो हो गया पहला, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ओके, पहला वाला हो गया सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल आपका क्या है, करंट एसेट है, यस और नो। तो करंट एसेट अब ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, 31,000 से 25,000 हो गया, ये आपको देखना है, सीखना यही है आपको, 31,000 से 25,000 हो गया तो ये आपका डिक्रीज हो रहा है। तो कितना डिक्रीज हो रहा है, करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है 6,000, तो 6,000 से डिक्रीज हो रहा है तो आप लिखो करंट एसेट डिक्रीज किधर है, डिक्रीज इन करंट एसेट, तो यहीं पे होगा, कितना होगा, ट्रेड रिसीवेबल 6,000, ओके। डायरेक्ट बाहर भी लिख सकते हो, नहीं तो आप अंदर लिख के दोनों प्लस करके या तीनों प्लस करके लिख सकते हो। फिर आपका क्या है, फिर आपका है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना है, 30,000 से 40,000 हो गया, यस और नो। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का हम लोग कहाँ लिखते हैं, डेप्रिसिएशन नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो ये नॉन कैश एक्सपेंसेस है, डेप्रिसिएशन आपको करना होगा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ये भी उसको आपका 2 अमाउंट दिया हुआ है तो आपको ऐसे ही करना होगा, तो आप लिखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन, एक एक करके हम लोग को आइटम पुट करना है बस। डेप्रिसिएशन कितना है, 40,000 माइनस 30,000, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 10,000। फिर आप देखो क्या है, इन्वेंट्रीज, तो इन्वेंट्रीज आपका क्या है, स्टॉक होता है और एसेट होता है, सॉरी करंट एसेट और स्टॉक भी होता है, तो करंट एसेट होता है तो करंट एसेट बढ़ रहा है घट रहा है, स्टॉक देखो इन्वेंट्री आपका बढ़ रहा है तो इंक्रीज इन करंट एसेट, ये देखो इन्वेंट्री पहले था 60,000 अब हो गया 80,000, तो इन्वेंट्री बढ़ रही है, तो आप लिखो इन्वेंट्री इंक्रीज इन करंट एसेट की तरह, इंक्रीज इन करंट एसेट 20,000। अब लेस है, ये याद रखना है, लेस है तो ब्रैकेट में। फिर आउटस्टैंडिंग रेंट, तो ये आपका क्या है, करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग रेंट बढ़ रही है घट रही है, 21,000 से 12,000 हो गई, घट रही है, तो करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज किधर है, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये रहा, तो इधर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, ओके, आउटस्टैंडिंग रेंट आप लिख लो 9,000। फिर क्रेडिटर्स, करंट लायबिलिटी, ओके, क्रेडिटर्स इसको भी लिख लेते हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं 19,000। पहले हम लोगों ने क्या किया था, इन्वेंट्री लिखा होगा, ये सुनो आउटस्टैंडिंग रेंट, ओके, गुडविल लिख लेते हैं, चलो आउटस्टैंडिंग रेंट के बाद सीरियली कर रहे हैं तो सीरियली करते हैं, गुडविल, गुडविल आपका क्या हो रहा है,
डिक्रीज हो रहा है, 38,000 से 30,000 हो गया, तो गुडविल एमोर्टाइज्ड। चलो रिटर्न ऑफ भी लिख सकते हो, नया वर्ड है तो घबराना नहीं है, ओके, पर आप एमोर्टाइज्ड ही लिखो। अब आप 12th में आ चुके हो, एमोर्टाइज्ड 8,000। फिर क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस आपका क्या है, पहले ही आपने पे कर दिया, करेंट एसेट है, घट रहा है, तो करेंट एसेट अगर घटता है तो कहाँ लिखते हैं, डिक्रीज इन करेंट एसेट किधर, इधर है, तो आप लिखो प्रीपेड इंश्योरेंस। बस यही तो, मैंने तो आपको पहले ही बोला था, फ्लो का मतलब क्या होता है, चेंज, तो यही सब तो हो रहा है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है, 1,000 रुपये, 1,000 रुपये का चेंज हो रहा है, ओके। और कुछ प्रीपेड इंश्योरेंस, ट्रेड पेएबल, क्रेडिटर्स, ओके, तो क्रेडिटर्स करेंट लाइबिलिटी 19,000 से 13,000 हो गया, 19,000 से 30,000 हो गया, सॉरी 19 से 13, ओके, तो घट गया, तो डिक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी किधर है, डिक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी, ये आप लिखो ट्रेड पेएबल ब्रैकेट में क्रेडिटर्स, ओके, तो कितना हो गया 6,000, ओके। और कुछ तो है नहीं, पूरा खत्म कर दिया हम लोगों ने, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको। पहले एक आंसर आएगा यहाँ पे, ओके, याद रखिएगा, पहले एक आंसर आएगा इस जगह पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ओके, तो ये आप कर लो 20, 10, 30 और 8, 38, ये एक आ गया। अब इससे ये प्लस हो गया और इससे ये दोनों प्लस करो, तो ये 38,000 प्लस 6 प्लस 1, तो 38,000 प्लस 6,000 प्लस 1,000 कितना आ गया 45,000, ओके, माइनस, अब ये ब्रैकेट में है तो माइनस करेंगे, 20,000 माइनस 9,000 माइनस 6,000, तो आ गया आपका 10,000, तो आपका 10,000 आ गया, 10,000 आ गया। पॉजिटिव है या निगेटिव है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव होने से मैंने क्या बोला था आपको, पॉजिटिव होने से हम लिखते हैं फ्रॉम, ओके, और निगेटिव अगर आंसर आता तो हम लिखते हैं यूज्ड इन, पर हम लोग अभी ये लिखेंगे क्योंकि हम लोग का आंसर क्या है, पॉजिटिव, तो आप लिखो इसके अगेंस्ट में, 10,000 के अगेंस्ट में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बस, कैसा लगा, अच्छा है, ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, पर आप तो जान ही रहे हो मैं एक कराऊंगा नहीं, एक से तो होगा नहीं मेरा, तो आप और एक फॉर्मेट जल्दी जल्दी बना लो। चलो एक ये था उसका वर्किंग नोट, चलो अभी नेक्स्ट करेंगे, हम लोगों ने 12 किया तो 13 भी करेंगे, तो ये देखते हैं, कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। चलिए ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स, हाँ यहाँ पे ये थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, ओके ओके, ये वाला थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स, ओके, एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। चलिए मैं इसका ट्रीटमेंट बताऊंगा। प्रोविजन फॉर टैक्स, फाइनल डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, ओके, फाइनल डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। फाइनल डिविडेंड पेड मतलब प्रोपोज डिविडेंड ही है, ओके, इसको आप प्रोपोज डिविडेंड भी लिख सकते हो, प्रोपोज्ड डिविडेंड, ओके। सो तो चलिए शुरू करते हैं। डेप्रिसिएशन है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, पेटेंट, एमोर्टाइज, जैसे गुडविल था तो गुडविल लिखा होता है, एमोर्टाइज नहीं लिखा होता, तो इसमें एमोर्टाइज लिख दिया किस लिए, यहाँ पे कहाँ डबल कॉलम है, सिंगल कॉलम है, डबल रहता तब ना हमको पता चलता है कि घट रहा है या बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ओके, फ्लो हो कैसे रहा है। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, इनकम टैक्स रिफंड। चलिए तो हम लोगों को सब आइटम जाना पहचाना है क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मेट कर लिया है। जिनका देखिए इसका बेस ही है फॉर्मेट, जिनका फॉर्मेट स्ट्रांग हो गया बस कैश फ्लो में 6 नंबर और कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो फॉर्मेट ही पहले तैयार करते हैं। एक काम करते हैं, फॉर्मेट एक तो बना तो एक तो बनेगा ही। तो क्वेश्चन नंबर पहले क्या था, क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 5.97, ओके, एक तो बनेगा ही, एक तो पूरा बना ही लो आप, ओके, और एक तो आपका उसके लिए बनेगा, एक आपका बनेगा वर्किंग नोट। मैं बताऊंगा ये वर्किंग नोट कैसे होगा आपका,
यहाँ बना दो। ओके, हो गया। चलिए, तो ये वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, यही वाला फाइंड आउट तो करना है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, यही तो फाइंड आउट करने के लिए बना रहे हैं। तो लिखो, आप तो क्या दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो ये आपका इजीली होगा, ये आपका यही वाला है, नेट प्रॉफिट ही है। ओके, हम लोग को नेट प्रॉफिट निकलता है ना प्रॉफिट एंड लॉस में लास्ट में, तो वही है। तो आप लिखो नेट प्रॉफिट आफ्टर, पहला वाला हो गया, पहला लाइन का फर्स्ट लाइन, आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग का अगर एक लाइन में आ गया तो अच्छा है। ओके, तो 215000 ये आपका एक आ गया। फिर आप लिखो प्रोविजन फॉर टैक्स, ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स। अब प्रोविजन फॉर टैक्स से देखो, अब सीखते रहो आप एक एक करके। अब मैं जैसे जैसे नया नया आइटम आएगा, जैसे जैसे नया नया ट्रीटमेंट मैं सिखाते रहूंगा। ओके, तो आप बस बने रहो मेरे साथ। अब देखो यहाँ पे आपको क्या सीखने मिलेगा, आप देखो क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स, और यहाँ पे इनकम टैक्स रिफंड। तो प्रोविजन फॉर टैक्स से इनकम टैक्स रिफंड माइनस होगा, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, अगर टैक्स पेड नहीं दिया है, ओके, तो हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स को ही टैक्स पेड मानते हैं। हो गया, तो चलिए बस आप भूलना मत, आप लिख लो कहीं पे ये बात। ओके, तो प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है, प्रोविजन फॉर टैक्स है 45,000, तो 45,000 और इनकम टैक्स रिफंड कितना है 30,000। तो आप एक काम करो, डायरेक्ट 15,000 यहाँ पे लिख दो। ओके, कोई दिक्कत नहीं। फिर ऐड फाइनल डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, फाइनल डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो ये आपका प्रोपोज डिविडेंड भी है। ओके, प्रोपोज डिविडेंड ही है। तो ये आपका है कितना वैसे 50,000, बस 50,000 तो 50,000 ही लिखेंगे, और कुछ तो इसमें लिखने लायक है नहीं। तो आप इसको क्लोज करो और इसको प्लस करो, प्लस करने से आएगा 2,15,000, 15 30, 30 और 50 80, 2,80,000। तो आप यहाँ पे लिखो 2,80,000, और इसके बदले में NPBT&EOI, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। हो गया, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट। अब यही चीज हम लोग को यहाँ चाहिए, तो पहले लिख लेते हैं जो जो होता है। ओके, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखते हैं, नहीं तो हम लोग एक काम करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लिखते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। फिर हम लोग क्या करते हैं, ऐड नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस। फिर हम लोग करते हैं लेस में लिखते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब देखो, अब यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस, आप ऐसे भी लिख सकते हैं नॉन कैश है, नॉन ऑपरेटिंग, तो ये आगे पीछे इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आप कैसे भी, आप अगर लिख लिए हो पहले कैश और बाद में लिखोगे नॉन ऑपरेटिंग, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इस सब चीजों से नहीं घबराना है। ओके, फिर आप लिखो, यहां तक हो गया। फिर एक आंसर निकलेगा क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ओके, ये आंसर निकलेगा, ये सुनो। फिर यहाँ पे एक आपका आता है ऐड लेस, ये सुनो, इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये सब रहता है, ये सुनो। सो ये वाला चीज इस क्वेश्चन में है नहीं। ओके, ये वाला वो मतलब उसमें जो आइटम आता है, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐसा कुछ है नहीं। ओके, तो आप बना के ब्लैंक छोड़ सकते हो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी नहीं बना रहा हूँ, जब है नहीं तो मैं नहीं बना रहा हूँ। ओके,
तो मेरे पास ये नहीं तो नहीं हटेगा। ओके, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ जो काम की चीज है, लेस नेट टैक्स पेड। अब नेट टैक्स पेड मैं क्यों लिखा हूँ ये मैं आपको बताऊंगा, पर अभी नहीं, बाद में। सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग का आया कितना था, 2,80,000। तो आप यहाँ पे लिखो 2,80,000। तो सबसे पहले ये लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब एक एक करके डेप्रिसिएशन है, जी हाँ है, ये रहा। ओके, स्क्रीन पे आ गया होगा आपको क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है, तो मैं अभी एक एक करके लिखता हूँ। डेप्रिसिएशन लिखो आप, डेप्रिसिएशन आप ढूंढ ही लेना, डेप्रिसिएशन रहेगा ही। ओके, तो फिर से अंदर लिख देते हैं, इस बार अंदर लिखते हैं 25,000 प्लस करके बाहर लिख दूंगा मैं। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ये भी है आपका। ओके, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, जो जो आ रहा है मैं वो सीरियली कर रहा हूँ। ओके, आप कैसे भी कर सकते हो। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन लिखो, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। ओके, मशीन सेल करके लॉस हुआ है। ओके, तो ये आपका क्या है, नॉन ऑपरेटिंग है ना, ये जानो, मशीन सेल कर रहे हो, ये एक अच्छी बात है, नहीं जानो। तो 10,000। फिर आपका आएगा गुडविल एमोर्टाइज, जैसे था वैसे देखो यहाँ पे है पेटेंट एमोर्टाइज्ड। तो जब गुडविल एमोर्टाइज्ड आ सकता है इंटेंजिबल एसेट, तो पेटेंट भी तो इंटेंजिबल एसेट ही है ना। पेटेंट एमोर्टाइज्ड 30,000, तो ये 30, 40, 50, 60, 65, 65,000। अब आप देखो क्या होगा यहाँ पे होगा आपका गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। तो ये कितना है, ये आपका है 70,000। तो ये लेस है, तो 70,000 डायरेक्ट इधर, और तो कुछ है नहीं इसमें, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। 2 आइटम या 3 आइटम होता तो मैं अंदर लिख के प्लस करके लिख देता। और आप अगर ये डायरेक्ट भी लिखे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब आपका एक आंसर आएगा ये वाला, ओके, जिसे मिनी आंसर बोलते हैं। फाइनल आंसर ये नहीं ना है, तो फाइनल आंसर ये नहीं है, तो यहाँ पे कुछ एक आएगा। तो 2,80,000 प्लस 65 माइनस 70, 2,75,000 कितना आ गया, 280 है, 280 प्लस 7,000 माइनस 70,000, 2,75,000 सही है, 2,75,000। चलो, अब नेट टैक्स पेड। नेट मैंने क्यों लिखा, मैंने आपको बोला एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखा आपने। टैक्स पेड अगर नहीं दिया रहता तो हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स को ही टैक्स पेड मानते हैं। तो प्रोविजन फॉर टैक्स है 45,000। ओके, प्रोविजन फॉर टैक्स है 45,000, और 45,000 से हम लोग इनकम टैक्स रिफंड को माइनस करेंगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 45,000, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है 45,000, और टैक्स पेड है नहीं। टैक्स पेड रहता तो हम लोग टैक्स पेड से माइनस करते वो रिफंड को, ओके, इनकम टैक्स रिफंड को। लेकिन यहाँ पे टैक्स पेड ही नहीं है गिवन। ओके, टैक्स पेड वाला मैं क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा। आप बस वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करते रहो, अलग अलग क्वेश्चन करते रहो, आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये आपका कितना है, अलग अलग टाइप्स का क्वेश्चन करोगे, अलग अलग वैरायटी का करोगे, तो आपको आइडिया मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट और क्लियर होते जाएगा। कितना होगा ये, 15। तो 15 ब्रैकेट में होगा। ओके, क्यों होगा, लेस है, लेस रहेगा तो आपका तो ब्रैकेट में आएगा। ओके, और चलिए, और तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं। 2,75,000 में से 15,000 जाएगा तो 2,60,000। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके ओके, चलिए, ये रहा आपका एक और। सो गाइस, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। मैं रखता हूं क्वेश्चन आपके आगे। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू स्टार लिमिटेड। ओके, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, ओके, परचेज ऑन स्टॉक, चेंज इन इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। ओके, ये सब है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रोविजन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स।
अब देखिए नोट नंबर दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ 1 दिया हुआ है तो इसको नहीं देखेंगे, सीधा यहाँ आ जाएंगे। ओके, अब 2 है तो यहाँ नहीं देखेंगे, सीधा यहाँ आ जाएंगे। नोट नंबर जहाँ दिया रहेगा, जिसके अगेंस्ट में, जिस आइटम के अगेंस्ट में आपका नोट नंबर रहेगा, ये वाला अमाउंट आपका काम का नहीं है, आपका काम का नीचे वाला सब है। ओके, यहाँ पे 1 का 1, 2 का 2 में, 3 वाला 3 में। ओके, फिर आपका दिया हुआ है अदर इन्फॉर्मेशन, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, सेलिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। ओके, ये आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओके, 2020-2021, और ये आपका सिंगल कॉलम दिया हुआ है। ओके, अब चलिए क्वेश्चन आ गया होगा आपके स्क्रीन पे। ओके, आप एक काम करो, सबसे पहले तो आप ऐसा एक बना लो। ओके, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए, फिर एक बना लो ऐसा, आप ऊपर ही बनाना। ओके, मैं बस नीचे बनाऊंगा, अगर उस पेज में नहीं हो पाया पूरा तो इधर लिख दूंगा। यहाँ आप बना लो वर्किंग नोट के लिए, वर्किंग नोट 1। ओके, तो हम लोग क्या लिखते हैं पहले। ओके, हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ये कहाँ है, कैसा, यही वाला ढूंढते हैं हम लोग। लेकिन अब आप बोलोगे कि सर इसमें तो है ही नहीं, ये सर इसमें तो पूरे इसमें नहीं है। तो देखिए, अब आपको, अब धीरे धीरे जैसे जैसे अलग अलग टाइप्स का आप सम करोगे, अलग अलग टाइप्स का प्रैक्टिकल करोगे, आपका नॉलेज बढ़ेगा। ये समझो, अब देखिए यहाँ पे एक नया चीज आप सीखोगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना, यही है। ओके, यही है आपका सरप्लस दैट इज बैलेंस। ओके, बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट इन पीएल जो होता है। तो एक काम करो, एक काम करेंगे हम लोग, एक काम करेंगे, कैसे लिखेंगे हम लोग लिखेंगे सरप्लस, सरप्लस दैट इज बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल। आप एक काम करो, ब्रैकेट में लिख दो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, ब्रैकेट में लिख दो, तो आपको याद रहेगा हमेशा के लिए कि ये आपका 1,80,000 होगा। ओके, फिर एक काम करो, अब यहाँ पे क्या होता है, प्रोपोज डिविडेंड, रिजर्व एंड सरप्लस, यही सब होता है ना। तो देखो यहाँ पे अभी हमारे लिए काम का है तो प्रोविजन फॉर टैक्स ही है। ओके, तो आप लिखो प्रोविजन फॉर टैक्स 64,000, ऐड करो प्रोविजन फॉर टैक्स, ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स, कितना है प्रोविजन फॉर टैक्स 64,000। फिर कितना आ गया, 180 और 64, 244,000। तो ये आपका क्या आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये आ गया आपका। ओके, अब देखो आप, अब आ जाओ इधर। अब मेन सबसे पहले एक काम करते हैं, फॉर्मेट को पूरा यहाँ पे लिख लेते हैं, फॉर्मेट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, डायरेक्ट आइटम जो है हम लोग उसको पुट करते रहेंगे। तो लिखो आप, सबसे पहले क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, यस और नो। सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ओके, ये आपका कहाँ से आ जाएगा, वर्किंग नोट। ओके, यहाँ पे आप लिख लो, यहीं पे लिख लो आप, वर्किंग नोट 1। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। आप लिखो जल्दी जल्दी, आप लिखो नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस। अगर आपने लिखा है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो वो भी सही है। ओके, फिर आप करो लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, फिर आप लिखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आप लोगों को याद हुआ कि नहीं, ये वाला आपको मस्ट है, आपको करना ही होगा, आप एक बार ध्यान, लेकिन हो जाएगा। डिक्रीज इन करेंट एसेट एंड इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, ये पहले लिख लो। फिर और होगा इंक्रीज इन
करंट एसेट एंड डिक्रीज, इसको इंक्रीज तो यहाँ डिक्रीज, यहाँ डिक्रीज तो यहाँ इंक्रीज, एकदम आसान। ये तो आपको याद हो ही गया होगा, करंट लायबिलिटी। ओके, फिर आप लिखो लेस टैक्स पेड, बस। चलो, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? सबसे पहले ये वहां से आया था 2,44,000, ये तो याद है आपको। चलिए अब देखिए क्या क्या होगा। अब नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश में सब में क्या क्या होगा, ये सब हम लोगों को यही देखना है। तो चलिए हम लोग देखिए पहले क्या है, रेवेन्यू, हाँ पैसा, अदर इनकम, यहाँ पे आ जाओ। ओके, तो यहाँ पे तो हम लोग देख चुके हैं। अदर इनकम में क्या है, अदर इनकम 1 में डिविडेंड रिसीव, गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट, गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट, प्लांट आप सेल करके गेन किए हैं, ये सब। तो ये कहाँ आता है, गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट, ये तो इधर आता है। ओके, गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट कितना है, 40,000। तो आप एक काम करो, 40,000 यहाँ लिख दो ब्रैकेट में, एक काम करो यहाँ लिख दो 40,000 ब्रैकेट में, क्योंकि लेस है। ओके, लेस रहेगा तो हम लोग ब्रैकेट में यूज करेंगे। फिर क्या आएगा, इनकम फ्रॉम ऑपरेशन 1 में, अदर इनकम। आप यहाँ अदर इनकम में जाओ 1 में। ओके, 1 में देखो आ गया, वो 1 इधर है, डिविडेंड रिसीव, फिर ये भी आएगा, और गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट, ये जब लिखे हैं तो ये भी आएगा 5,000, ये समझो। सो डिविडेंड रिसीव्ड आप लिखो, डिविडेंड। आपको मतलब क्या है, ढूंढना होगा अच्छे से, बारीकी से एकदम देखना होगा कि ये सब कितना कितना आ रहा है। तो ये आपका कितना हो जाएगा ब्रैकेट में, 40 + 5 45,000 ब्रैकेट में आप लिख लो। ओके, अब ये और कुछ है नहीं इसके लायक, यहाँ पे लिखना है। अब नंबर एक काम करते हैं, हम लोग देखते हैं डेप्रिसिएशन पहले ढूंढ ले। डेप्रिसिएशन कितना है, 1,85,000। ओके, तो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस 1,85,000, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस 1,85,000। ओके, फिर आप लिखो इधर देखो 3 नंबर, अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस 3 लिखा हुआ है नोट टू अकाउंट, तो ये काम का नहीं है। आप 3 यहाँ आ जाओ। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट 36,000, तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट भी इधर ही आता है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। आप एक काम करना, पहले आप ये दोनों कंप्लीट कर लेना ढूंढ के, तो ये आपके लिए आसान होगा। 36,000, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अमाउंट होगा, ये इसको मिक्स नहीं करना, हो गया। ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग है, हेडिंग है ना यहाँ पे। ओके, तो ये दोनों को प्लस करके कितना हो रहा है, 185,000 प्लस 36,000, 221,000, 221,000। ओके, चलिए 221,000। अब आ जाइए इधर अदर इंफॉर्मेशन में। ओके, अब अदर इंफॉर्मेशन में काम है हम लोग का, और कुछ ऐसा कुछ है नहीं। तो अदर इंफॉर्मेशन, ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? सबसे पहला बात, तो ट्रेड पेएबल क्या होता है, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो कहाँ लिखेंगे, करंट लायबिलिटी इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये रहा। तो ट्रेड पेएबल कितना इंक्रीज हो रहा है, 50, 60, 70, 78, मतलब 28। तो आप लिखो यहाँ पे 28, डायरेक्ट बाहर ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर ट्रेड रिसीवेबल, करंट एसेट। करंट एसेट हो रहा है आपका इंक्रीज। करंट एसेट इंक्रीज होने से कहाँ लिखते हैं, इंक्रीज इन करंट एसेट, ट्रेड रिसीवेबल, यहाँ ये होगा आपका 15, 6, 15, 25, 35, 45, 45 और 52 आपका आ जाएगा 30,000, 7,000, 37,000। तो आप यहाँ पे लिखो 37,000, ये ब्रैकेट में। ओके, फिर आप लिखो ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। तो ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग क्या हो रहा है, ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग डिक्रीज, तो करंट लायबिलिटी डिक्रीज। तो ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, ऑफिस एक्सपेंसेस
आउटस्टैंडिंग। तो ये आप लिखो ऑफिस एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग 5000। फिर आप लिखो सेलिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। ओके, इंक्रीज हो रहा है तो करेंट एसेट आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज इन करेंट सेलिंग एक्सपेंसेस है, सॉरी, तो करेंट इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, सॉरी ये करंट लायबिलिटी है तो इंक्रीज हो रहा है, 22,000 से 25,000 हो गया। तो आप यहाँ पे लिखो सेलिंग करंट लायबिलिटी, ओके, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, सेलिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, सेलिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग कितना होगा 3000। फिर आप लिखो, और बाकी तो इधर है नहीं, एक चीज रह गया है जो आपको लिखने होंगे, ये देखो, चेंज इन इन्वेंट्री, मतलब स्टॉक होता है इन्वेंट्री का, मतलब ओपनिंग में था, ये देखो ऐसे दे दिया है, ऐसे नहीं दिया है, ओके, ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया, ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो हमें ओपनिंग क्लोजिंग मिल गया, ये ना, तो हमें चेंजेस ही चाहिए। तो ओपनिंग में था 2,84,000, अब हो गया 3 लाख, तो बढ़ रहा है, तो इंक्रीज इन करंट एसेट कहाँ आएगा, इंक्रीज इन करंट एसेट यहाँ आएगा, इन्वेंट्रीज, इंक्रीज कितना हो रहा है 16,000। तो यार तो ये सब आपको ध्यान, मतलब आपको ढूंढना होगा, अच्छे से बारीकी से देखना होगा, एक भी लाइन आपको मिस नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला बात तो आपको फॉर्मेट दिमाग में होना पड़ेगा एकदम, ओके, उसके बाद आप एकदम अच्छे से देखना, ओके, तो आपको आराम से हो जाएगा, और उतना मुश्किल भी नहीं है, आप करते करते प्रैक्टिस ही हो जाएगा। अभी आपको यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, टैक्स पेड, चलिए आ जाइए, टैक्स पेड कितना दिया हुआ है, टैक्स पेड आप बता सकते हो, टैक्स पेड है, कहाँ है टैक्स पेड, जी हाँ नहीं है टैक्स पेड, और टैक्स पेड नहीं है तो हम लोग किसको टैक्स पेड मानते हैं, हम लोग टैक्स पेड नहीं रहने से हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स को ही टैक्स पेड एज्यूम करते हैं, ओके। सो टैक्स पेड, इफ टैक्स पेड इज नॉट गिवन, ओके, सो प्रोविजन फॉर टैक्स को ही हम लोग क्या करेंगे, टैक्स पेड मानेंगे। तो टैक्स पेड हम लोग कितना लिखेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है 64,000, तो आप एक काम करो 64,000 ब्रैकेट में लिखना, ओके, लेस है ना, फिर बस अब हो गया। अब एक काम करते हैं, कैलकुलेटर लेते हैं कैलसी, और 244 प्लस 221,000 माइनस प्लस कर लेते हैं, माइनस यहाँ पे एक आंसर आएगा, ये सर नो मिनी आंसर जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे आएगा माइनस 45,000, 4,20,000, 4,20,000, ओके। तो ये 4,20,000 आ गया, ये वाला मिनी आंसर। और 4,20,000 से ये दोनों ऐड करो, 4,20,000 ऐड 28,000 ऐड 3,000, ओके। अब बाकी सब लेस करो, ब्रैकेट में है तो लेस करेंगे, ओके, ब्रैकेट देना मत भूलना, तो एक भी ब्रैकेट छूटा तो एक आपसे ऐड हो जाएगा। तो ये रहा 3,29,000, 3,29,000, ओके। तो ये आ गया आपका कौन सा, ये आ गया आपका पॉजिटिव। और पॉजिटिव आने से क्या लिखते हैं हम लोग, पॉजिटिव आने से क्या लिखते हैं हम लोग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सो आई होप आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्लियर हो गए होंगे, ओके। सो गाइस थैंक यू, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। अगर आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट करो और एक लाइक कर दो, ओके। सो थैंक यू।